रहमतुल्लाहि व बरकातुहु नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह तदब्बुर कुरान की आज हम क्लास नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। टॉपिक चल रहा है अज़मत कुरान पार्ट 3। मैंने आपसे स्टार्टिंग की थी अज़मत कुरान से, जिसमें मैंने कुरान का लफ्ज़ी और इस्तिलाही माना आपको बताया। अहमियत और फजीलत दो हिस्सों में आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह आई, जिससे हमारे दिल में अब ये जज्बा पैदा हो गया है कि हम कुरान को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, कुरान को समझेंगे, तिलावत करेंगे, तदब्बुर करेंगे और तर्जुमे के साथ भी इंशाअल्लाह पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। अब आज उसके आगे मैंने कल आपके सामने आखिरी टॉपिक बयान किया था, कुरान से होने वाले हालात, कि कुरान सुनने के बाद हालात क्या होते हैं। मोमिन की भी मिसाल दी और कुफ्र से इस्लाम पर आने वालों की भी मिसालें मैंने आपको आखिर में लिखवाई। आज मैं आपके सामने ये बताता हूं कि कुरान में कई उलूम का तस्करा है, साइंसेस जिसको हम कहते हैं उलूम, इल्म। जैसे अलग अलग इल्म होता है, कोई डॉक्टर की पढ़ाई करता है, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है, कोई अलग अलग जो फील्ड की पढ़ाई होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में ऐसे कई उलूम का बयान किया है। ये बात बताने का मकसद सिर्फ इतना, इससे कुरान के हक साबित होने की दलील नहीं है कि ये नहीं, ज़रूरी नहीं है कि अगर उसमें उलूम बयान किए जाए तभी हम कुरान को सच्चा मानेंगे। कुरान सच्चा था, सच्चा है और सच्चा रहेगा। पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान की सच्चाई को साबित करने के लिए कई ऐसी बातों को बयान किया जो आम इंसान की ताकत नहीं है बयान करना। ये सिर्फ रब ही बता सकता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम में बताकर यह साबित किया कि कुरान अल्लाह का कलाम है। तो कुरान वाले अगर आप हैं, अगर आप कुरान को पढ़ते हैं, अगर आप कुरान की तिलावत करते हैं, तो आपको इस बात पर फख्र होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में कई उलूम का तस्करा किया है। बहुत सारे इल्मों का तस्करा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान में किया है। अलग अलग उलूम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान में बयान किया है। अब मैं अगर उलूम की बात करूं, पहली मिसाल एस्ट्रोनॉमी, जो आसमान की पढ़ाई करते हैं, जिसमें सूरज का जिक्र आता है, चांद का जिक्र आता है, अलग अलग अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूकात का तज़किरा आता है। एस्ट्रोनॉमी ये एक ऐसा इल्म कि जिसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में किया है। पहली मिसाल, चांद के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि हमने कमर को मुनीर बनाया है, कमर को मुनीर बनाया है। यानी चांद जो है उसमें अपनी कोई रोशनी नहीं है, वो किसी और की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। साइंस पहले इस बात को नहीं मानता था। पहले ये माना जाता था कि सूरज में अपनी रोशनी है और चांद में अपनी रोशनी है, गर्चे सूरज में ज्यादा है और चांद में कम। पर आज से 1450 साल पहले, जब एस्ट्रोनॉमी का ये इल्म मौजूद ना था, इतनी ज्यादा तहकीकात मौजूद ना थी, उस दौर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इस बात को बताया कि चांद मुनीर है, खुद की रोशनी नहीं है, किसी और की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। आज साइंस इस बात को मानता है कि चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं है, सूरज का रिफ्लेक्शन जब चांद पर पड़ता है तो चांद चमकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आज से 1450 साल पहले इस चीज का जिक्र करके हमें यह बात बता दी कि कुरान हक है, कुरान सच्ची किताब है, जिसमें आसमान की बातों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया है। यह पहली मिसाल। दूसरी मिसाल इसी एस्ट्रोनॉमी की, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में कहता है कि हमने आसमान को अपने हाथ से बनाया है और हम उसको बढ़ाते भी हैं। बराबर गैलेक्सीज बढ़ती हैं, सितारे बढ़ते हैं, हम इस कायनात को बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार बनाकर छोड़ दिया। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, सूरह ज़ारियात आयत नंबर 47, इरशाद फरमाया कि इन्ना बनैना समा बिअयदिन व इन्ना लहा लमूसिऊन, कि हमने आसमान को अपने हाथों से बनाया है और हम उसको बराबर बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते हैं, उसको बढ़ाया जाता है। अब ये समझना आसान था, पर आज एस्ट्रोनॉमी जो लोग पढ़ते हैं वो कहते हैं कि बराबर इस आसमान में नए नए सितारे पैदा होते हैं, नए नए सितारों का वजूद होता है। जो सितारा कल तक मौजूद ना था आज मौजूद है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आसमान को बनाया भी है और अल्लाह ताला बढ़ा भी रहा है, इसमें नए नए सितारे पैदा किए जा रहे हैं। कब बताया अल्लाह ताला ने?
आज से 1450 साल पहले। और कमरा मुनीरा की जो दलील है सूरह फुरकान आयत नंबर 61। और दूसरा पॉइंट जो मैंने बताया कि अल्लाह ताला ने आसमान को बनाया भी है और अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान को फैलाता भी है, उसकी दलील है सूरह ज़ारियात आयत नंबर 47। तीसरी मिसाल ज्योग्राफी की, एक इल्म है जो हम लोग पढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि वल जिबाल औतादा, सूरह नबा आयत नंबर 7। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि हमने पहाड़ों को कीलों की तरह जमीन में लगाया है। जैसे आप फर्नीचर जब बनता है लकड़ी का तो उसमें कीलें लगाई जाती है ताकि फर्नीचर हरकत ना करे, अपनी जगह पर सेटल डाउन रहे, बिल्कुल इजी उस पर वर्क किया जा सके। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि जमीन हिले नहीं, हरकत ना करे, इसके लिए हमने पहाड़ों को कीलों की तरह लगाया है। समझ सकते थे उस दौर में? आज साइंस कहता है, ज्योग्राफी कहता है कि पहाड़ जितने ऊपर नजर आते हैं ना उतना ही हिस्सा उसका जमीन में भी दफन होता है ताकि मजबूती से जमीन खड़ी रहे, जमीन में हलचल पैदा ना हो, जमीन हिलती ना रहे, जमीन में कंपन ना हो। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहाड़ों को कीलों की तरह इस जमीन में लगाया ताकि ये जमीन हरकत ना करे और इसमें इंसान सुकून के साथ अपनी जिंदगी गुजार सके। कितने उलूम का अल्लाह ने तस्करा किया, कितने इल्मों का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान में किया। उसके बाद अगली मिसाल है मिसाल नंबर 4 एनाटॉमी की, जो एक इल्म है डॉक्टरी फील्ड में जो पढ़ा जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी एक बात कुरान में बताई, सूरह मोमिनून आयत नंबर 14, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मां के पेट में बच्चा कैसे बड़ा होता है उसका तस्करा किया। जान सकते थे उस दौर में देहात, बद्दू, ऊंटों के चराने वाले, कोई इल्म मौजूद ना था। उस दौर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में बताया कि मां के पेट में बच्चा कैसे बड़ा होता है। पूरा प्रोसेस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह मोमिनून आयत नंबर 14 में बताया। इरशाद फरमाया सुम्मा खलकना नुत्फता अलका, सबसे पहले मां बाप के मिलने से एक हकीर नुत्फा मां के रहम में दाखिल हुआ। वो नुत्फा धीरे धीरे गोश्त का लोथड़ा बना, वो लोथड़ा और ज्यादा बढ़ा हुआ, बढ़ने के बाद अल्लाह ने उसमें हड्डियों को डाला और डालने के बाद अल्लाह ताला ने उसे एक बच्चा बनाया। पूरा प्रोसेस मां के पेट में कैसे होता है, नुत्फे से लेके बच्चे तक का पूरा सिस्टम कैसे चलता है, जिसको आज सोनोग्राफी के जरिए देखा जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज से 1450 साल पहले इस कुरान में बता दिया। नुत्फा, फिर अलका, फिर मुज़गा, फिर इज़ाम, फिर चेहरा बनाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम चीजों का तस्करा कुरान करीम में करके ये बात बता दी कि कुरान हक है, सच्ची किताब है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल करता किताब है, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें इंसान की पैदाइश के सारे मरहले, सारी स्टेप्स का जिक्र कर दिया कि पहले नुत्फा होता है, फिर एक खून का लोथड़ा बनता है, फिर बड़ा गोश्त का लोथड़ा बनता है, फिर उससे अल्लाह रब्बुल आलमीन हड्डियां पहनाता है, फिर चेहरा बनाता है और बाकायदा 9 महीने में पूरा बच्चा डेवलप होता है और उसके बाद वो बच्चा मां के पेट से पैदा होता है। मां के पेट में वो जिंदगी कैसे गुजारता है, अंधेरों में वो कैसे रहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन तमाम चीजों का तस्करा, जिसको अल्ट्रासाउंड के जरिए, सोनोग्राफी के जरिए जाना जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में आज से 1450 साल पहले बता दी। कितने उलूम का तस्करा मैं करूं, कितनी मिसालें मैं आपके सामने रखूं कि अपने कुरान पर हमें कितना फख्र होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें कितनी अजीम किताब अता की है जिसमें अल्लाह ताला ने हर इल्म का जिक्र किया है। उसके बाद नंबर 5, इसी एनाटॉमी में जिसका जिक्र आता है, स्किन का जिक्र किया अल्लाह ताला ने कुरान में। स्किन, आप और हम जब साइंस पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि इंसान को अल्लाह ताला ने कई सेंसेस दिए हैं, सेंस, जिससे इंसान किसी भी चीज को सेंस करता है, महसूस करता है और उसके मुताबिक अपनी अगली हरकत को तय करता है। जिल्द, स्किन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे बनाई कि जिस पर बाकायदा सेंसेस लगे होते हैं। गर्म ठंडे का एहसास हमको अपनी जिल्द से होता है, स्किन से होता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास कोई ठंडी चीज लाई जाए, टच करते ही आपका दिमाग जान जाता है चीज ठंडी है।
चाय का, खाने का कोई बर्तन हो, गरम हो, आप टच करें, आपको एहसास हो जाता है कि वो गरम है और आप फौरन उससे दूर हो जाते हैं। तो दिमाग तक जो ये ऑर्डर्स जाते हैं वो जाते हैं हमारे सेंस की वजह से। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सारा साइंस जो आज पढ़ाया जा रहा है, इसका जिक्र 1450 साल पहले करते हुए इरशाद फरमाया सूरह निसा आयत नंबर 56, जहन्नम का तज़किरा किया कि जहन्नमी को जब जहन्नम में डाला जाएगा, अल्लाह ताला उसे जहन्नम में जलाएगा। तो ऐसा नहीं कि एक बार जला के छोड़ देगा, अल्लाह कैसी सजा देगा? जलाएगा। जब चमड़ी पूरी जल जाएगी, नई चमड़ी लगाएगा, फिर जलाएगा, फिर नई चमड़ी लगाएगा, फिर जलाएगा। वजह अल्लाह ताला ने कुरान करीम में यह बताई, कुल्लमा नदिजत जुलूदहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियदूकुल अज़ाब, कि जब भी उनकी चमड़ियां जलेगी हम नई चमड़ी लगाएंगे ताकि उन्हें जलन का एहसास हो सके। कुल्लमा नदिजत जुलूदहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियदूकुल अज़ाब, ताकि वो अजाब को चख सके। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत में कितनी बारीक चीज बता रहा है कि तुम्हारी स्किन में अल्लाह ताला ने वो सेंस डाले हैं जिससे गर्मी का एहसास होता है, जलन का एहसास होता है। अगर एक बार ये चमड़ी जल जाए तो जलन का एहसास कम हो जाएगा, इसलिए अल्लाह ताला नई चमड़ी लगाएगा ताकि तुम्हें ज्यादा जलने का एहसास हो। क्या क्या बयान किया अल्लाह ने कुरान में, क्या अजमत वाली किताब एक मुसलमान के पास है, जिसका मुसलमान पासो लिहाज नहीं रखता, जिसकी मुसलमान अहमियत नहीं रखता, जिसको मुसलमान वक्त नहीं देता, जिसकी मुसलमान तिलावत नहीं करता, और गैर उस किताब को पढ़कर न जाने कितनी नई नई इजादात कर रहे हैं, इन्वेंशन कर रहे हैं, नई नई चीजों को लाया जा रहा है कुरान की तिलावत करके, कुरान को समझ के। अफसोस मुसलमानों पर कि उसने इस कुरान को वो अहमियत न दी जो अहमियत उससे कुरान को देना चाहिए थी। मैं कई मिसालें आपके सामने रखूंगा ताकि जहन में यह बात बिल्कुल दाखिल हो जाए कि कुरान सिर्फ ऐसा नहीं, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, कुरान में दुनिया का सारा इल्म मौजूद है, हर चीज अल्लाह ताला ने कुरान में बयान की है। मिसाल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6, फिजियोलॉजी, उसकी भी एक मिसाल मैं आपके सामने रखता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में एक अजीब बात कहता है, सूरह फुस्सिलत आयत नंबर 21, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कल रोज़े क़यामत जब फैसला करेगा, सवाल जवाब का वक्त होगा, तो अल्लाह ताला हमारी स्किन तक से गवाही लेगा। ये स्किन जो होती है ना, इससे गवाही लेगा। सोचिए उस दौर में लोग समझ सकते थे जब ना हवाई जहाज है, ना कोई फ्लाइट का सिस्टम है, ना कोई साइंस है, ना कोई तहकीकात है, समझ सकते थे। और यहां पर रुककर जरा इतना भी सोचो कि सहाबा ईमान कैसे लाए, मतलब उनका ईमान का लेवल क्या होगा। समझ में नहीं आता था फिर भी ईमान लाते थे, और यहां पर तो अकल की बुनियाद पर कबूल करते हैं ना, अकल में आए तो लेते हैं, नहीं तो कुरान हदीस सब छोड़ देते हैं। वहां पर ईमान चलता था, अकल नहीं चलती थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिजियोलॉजी की एक मिसाल दी कि अल्लाह ताला कल रोजे क़यामत तुम्हारी स्किन को तुम्हारे खिलाफ एविडेंस बना देगा और ये स्किन तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी। समझ में आती है बात? अल्लाह ताला कहता है कुरान में, कल रोजे क़यामत जब इंसान की चमड़ी उसके खिलाफ बोलेगी तो इंसान कहेगा लिमा शहिदतुम अलैना, तुम हमारे खिलाफ क्यों गवाही दे रहे हो? तो चमड़ी कहेगी अंतकना अल्लाह, हमें अल्लाह ताला ने बोलने की ताकत दी जो हर चीज को बोलने की ताकत देता है। यानी इससे पता चलता है कि इंसान के जिस्म का हर हिस्सा बोल सकता है। पहले मानता था कोई इस बात को, अभी मानते हैं। एक चीज आपने अक्सर सीरियल्स में या कहीं पर सुना होगा, लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है, सच और झूठ की पहचान करने वाली मशीन जो सच और झूठ को पहचानती है। आपसे एक सवाल किया जाएगा, सच बोल रहे हैं कि झूठ? वो मशीन बताती है, मशीन के हवा से बताती है। उस मशीन को आपकी स्किन पर लगाया जाता है, स्किन पर टच किया जाता है, टच करके मशीन को लगा दिया जाता है, फिर आपसे सवाल किया जाता है। अब अगर ये जबान झूठ बोलेगी ना, स्किन बोलेगी कि सच बोल रही है कि झूठ बोल रहे? अल्लाह अकबर, क्या रब है वो, क्या कुदरत है उसकी। अल्लाह ताला ने कहा कि मैं तुम्हारी स्किन को तुम्हारे खिलाफ गवाह बनाऊंगा। समझ में नहीं आता था, आज लाई डिटेक्टर टेस्ट में ये चमड़ी बताती है। डॉक्टर्स कहते हैं, जो इस पर अमल करने वाले वो कहते हैं कि इंसान जब सच और झूठ बोलता है ना तो उसकी स्किन पर चेंजेस आते हैं, झूठ बोलने में चेंजेस आते हैं, और उस चेंजेस को मशीन पकड़ती है और बताती है कि बात सच है या झूठ है। अल्लाह अकबर, क्या अल्लाह की कुदरत है। आज तो इतना है ना, इतनी तहकीक आई है कि सिर्फ सेंस कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आगे दौर में यह भी तहकीक आ जाए कि चमड़ी बोलती है, उसकी भी कोई लैंग्वेज होगी, कोई जबान होगी जो हम अभी समझ नहीं पा रहे, लेकिन अल्लाह ने कहा है तो बात सच। कितनी मिसालें।
जितना देखते चले जाओगे ना कुरान पर ईमान उतना मजबूत हो जाएगा इंशाअल्लाह। दिल में कुरान की मोहब्बत उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी इंशाअल्लाह कि रब्बुल आलमीन ने कितनी अजीम किताब हमें दी है। मिसाल एग्जाम्पल नंबर 7, एयर प्रेशर अल्लाह ने कुरान में बयान किया। एयर प्रेशर, आज जब फ्लाइट में जाते हैं एक अनाउंसमेंट स्टार्टिंग में किया जाता है कि जब फ्लाइट ऊपर की तरफ जाती है हवा का दबाव कम हो जाता है। अगर एयर प्रेशर कम हो जाए मास्क निकलेगा, आपको उसका नाक पर लगाना है ताकि ऑक्सीजन बराबर फ्लो करता रहे, आपको दिक्कत ना आए, आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम ना आए। इससे पता चलता है कि इंसान जितनी ऊंचाई की तरफ जाए एयर प्रेशर ऑक्सीजन का लेवल कम होता चला जाता है। सोचिए ना उस दौर में क्या ये सब समझ पाएगा इंसान। अल्लाह कुरान में बता रहा है, कुरान में अल्लाह ताला ने इस एयर प्रेशर का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया सूरह अनआम आयत नंबर 125, उस शख्स की मिसाल अफमई, वो इंसान जिसको अल्लाह हिदायत दे दे और वो इंसान जिसको अल्लाह गुमराह कर दे, गुमराही वाले की मिसाल अल्लाह ताला ने उस इंसान की दरी कान्नमा यस्अदु फिस समा, गुमराही में रहने वाला इंसान वैसा है जैसा कि आसमान की तरफ चढ़ने वाला। जितनी ऊंचाई पर जाता है सांस लेना उतना मुश्किल हो जाता है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह कुरान सूरह अनाम आयत नंबर 125 में कह रहा है कि उसको सांस लेना, जितनी ऊंचाई की तरफ जाएगा उतना सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। कान्नमा यस्अदु फिस समा, गोया कि वो आसमान की तरफ चढ़ रहा है। ये तर्जुमे आप खुद कुरान से लिख लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना आए तर्जुमा लिखने में। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये आज का एयर प्रेशर जो हम जान रहे हैं कि जमीन पर नीचे ऑक्सीजन का लेवल है, ऊपर जाते जाओ ऑक्सीजन का लेवल कम होता चला जाता है। अल्लाह ताला ने आज से 1450 साल पहले कुरान में बताया, एयर प्रेशर का पूरा सिस्टम बता दिया कि जहालत गुमराही में रहने वाला इंसान वैसा है, उसका दिल इतना यानी उसके फेफड़े ऐसे काम नहीं करते जैसा एक इंसान आसमान की तरफ जाए तो सांस लेने में से दिक्कत आती है। अल्लाह अकबर। कुरान साइंस की किताब नहीं है पर अल्लाह ताला ने साइंस को भी बयान कर दिया ताकि इंसान को ये एतमाद रहे, यकीन रहे कि कुरान हक है, ये अल्लाह ताला का कलाम। एग्जाम्पल नंबर 8, ये बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है ये भी। एग्जाम्पल नंबर 8, एक अजीब चीज, सूरह अलक आयत नंबर 16, अल्लाह ताला कुरान में कहता है इस पेशानी के बारे में, फोरहेड के बारे में, नासियतिन कादिबतिन खातिया, ये पेशानी झूठी है और गुनहगार है। देखिए ताज्जुब होगा आपको, अल्लाह ताला कुरान में कहता है नासियतिन कादिबतिन खातिया, ये पेशानी झूठी है, गुनहगार है। पेशानी का क्या लेना देना, जिस्म करता है ना अमल, तो पेशानी का क्या लेना देना। आज जदीद टेक्नोलॉजी ने इस बात को साबित किया है कि सच और झूठ, हराम और हलाल, गलत और सही का ऑर्डर जो जारी होता है वो पेशानी के इस हिस्से से जारी होता है। यानी हमारे दिमाग में अगली तरफ एक ऐसा सिस्टम अल्लाह ने इनबिल्ड लगाया है जहां से इंसान गुनाह, गलत, सही ये सारे ऑर्डर पास करता है। इसलिए अल्लाह ताला ने इस पेशानी को कहा कि ये पेशानी झूठी है, खताकार है। यहां से ऑर्डर निकलते हैं, यहां से जो ऑर्डर निकलते हैं पूरा बदन उन ऑर्डर्स को फॉलो करता है कि झूठ पर अमल करना है, सच पर अमल करना है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने फोरहेड को मुखातिब किया, सर के अगले हिस्से को मुखातिब किया और कहा कि ये झूठा है, ये पेशानी झूठी है, खता करने वाली है। अल्लाह अकबर। क्या क्या इल्म मेरे रब ने बताए हैं, क्या कुरान के क्या मौजिज़ा है, कुरान की क्या अजमत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में कुछ नहीं छोड़ा है। एग्जाम्पल नंबर 9, बॉटनी, एक इल्म जो पढ़ाया जाता है जिसमें जमीन की ज़राअत के बारे में बताया जाता है, ज़राअत कैसे होती है, खेती कैसे होती है, बॉटनी जिसको कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी भी एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं। अल्लाह ताला कहता है कि एक जमीन, शदीद गर्मी जब होती है, हम भी देखते हैं जमीन फट जाती है, बंजर टाइप की हो जाती है, खेतियां सूख जाती है, जहां तक के जो उसमें जंगली घास होती है ना वो भी सूख जाती है। अल्लाह ताला कहता है उसके दोबारा जिंदा होने का सिस्टम क्या है, बॉटनी का इल्म दे रहा है अल्लाह ताला। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है सूरह आराफ आयत नंबर 57, इरशाद फरमाया कि जमीन बंजर होती है, मुर्दा हो चुकी होती है, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से ठंडी हवाओं को भेजता है, उन हवाओं के साथ बादलों को भेजता है, वो बादल पानी लेकर आते हैं, फिर जब वो पानी जमीन पर गिरता है तो अल्लाह ताला दोबारा इस मुर्दा जमीन को जिंदा कर देता है। पानी से जमीन जिंदा होती है,
उससे खेतियां निकलती हैं, उससे हरे दरख्त निकलते हैं, वो चीजें निकलती हैं जिसको इंसान खाता है। तो आसमान के पानी गिरने से जमीन के जिंदा होने तक का पूरा ये इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में बताया, कैसे जमीन जिंदा होती है। कई जगह अल्लाह ताला ने मुर्दा जमीन की मिसालें बताई है कि जमीन कैसे मुर्दा से जिंदा होती है, कैसे अल्लाह ताला उसे दोबारा बंजर जमीन को कैसे अल्लाह ताला दोबारा हरी जमीन बना देता है। अल्लाह ताला ने बॉटनी के इस इल्म को कुरान में जिक्र किया। किस किस इल्म की हम मिसाल देखें, किस किस इल्म को हम कुरान में देखें। लास्ट एग्जाम्पल नंबर 10, एक बहुत बड़ी चीज जो आज हमारे यहां बहुत ज्यादा फॉर्म में चल रही है, कई स्पीकर इस पर काम कर रहे हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट या सोसाइटी डेवलपमेंट, इस पर कई लोग काम कर रहे हैं। आपको अगर अच्छी नौकरी चाहिए, कामयाब बनना है, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बाकायदा कोर्सेज कराए जाते हैं, डू एंड डोंट बताया जाता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपका सुलूक कैसा होना चाहिए, आपका अखलाक कैसा होना चाहिए, आपके मॉरल वैल्यूज कैसे होना चाहिए। इन तमाम चीजों पर बड़ी मेहनत करके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स करवाए जाते हैं, सोसाइटी डेवलपमेंट के कोर्स कराए जाते हैं। मेरे रब ने एक ही सूरत में पूरा कोर्स करवा दिया, सूरह हुजरात। पढ़िए सूरह हुजरात को, पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी है और सोसाइटी डेवलपमेंट भी है एक ही सूरत में। मेरी अलग से वीडियो इस पर मौजूद है सूरह हुजरात पर, जिसमें अल्लाह ताला ने बताया कि कामयाब इंसान कौन होता है। मजाक नहीं उड़ाता किसी का, हंसी नहीं उड़ाता किसी की, हकीर नहीं समझता किसी को, बदतमीजी नहीं करता किसी से, गीबत नहीं करता, जासूसी नहीं करता, चुगलखोरी नहीं करता, पीठ पीछे बात नहीं करता। यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से जितनी चीजें ताल्लुक रखने वाली है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ही सूरत में उस पूरे उसूल, ज़वाबित और कायदों को बता दिया कि अगर एक पर इंसान अमल कर ले तो इंशाअल्लाह वो सोसाइटी को भी बेहतर बनाएगा, समाज को भी बेहतर बनाएगा, अपनी जिंदगी को भी बेहतर बनाएगा और दूसरों की जिंदगी को भी बेहतर बनाएगा। कितनी चीजें मैं जिक्र करूं, कितनी मिसालें मैं आपको बताऊं, कितने एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान में कितने उलूम का तस्करा किया है, कितने तरह की बातों का जिक्र किया है। आज बड़े बड़े वो कोर्सेज जिनको लोग लाखों रुपए लगाकर खर्च करते हैं, उनके बुनियादी उसूल और जाब्ते, रूल्स एंड रेगुलेशंस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में बताए। और आज नहीं, आज से 1450 साल पहले। इसीलिए हम कहते हैं कि कुरान हक है, कुरान हक किताब है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हक के साथ नाजिल किया है। मैं समझता हूं कि इतनी एग्जाम्पल से यह वाली बात आपके सामने क्लियर हो गई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में कई उलूम का तज़किरा किया है। नेक्स्ट पॉइंट, कुरान समझने की शर्तें क्या हैं। कई लोग बोलते हैं कुरान समझ में नहीं आता, कुरान समझ में नहीं आता, तो यकीनन नहीं आता। कुरान समझने की कुछ शर्तें हैं, अगर आप उस पर अमल करेंगे ना तो यह पूरा कोर्स आपको समझ में आएगा। इससे पहले आपको इन उसूलों को अपनाना पड़ेगा। शर्तें क्या हैं, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, कुरान खोलिए, सूरह बकरा की इब्तिदा में, इब्तिदा की 5-6 आयतों में अल्लाह ने सारी शर्तों को एक साथ बयान कर दिया। सूरह बकरा इब्तिदा आयत नंबर 1 से 10 तक पढ़ लीजिए, पूरे शर्तें अल्लाह ताला ने बता दी कि कुरान किनको समझ में आता है। क्या कहा, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। अलिफ लाम मीम, ये किताब, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब में कोई शक नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब मुत्तकियों के लिए हिदायत है। अब हिदायत किसके लिए है, समझ में किसको आएगी, रास्ता किसको दिखाएगी, किसको ये कुरान समझ में आएगा, सारी शर्तें एक साथ अल्लाह ताला ने जिक्र कर दी। आप चाहें तो पॉइंट टू पॉइंट उसे लिख लीजिए। नंबर 1, ईमान बिल गैब, गैब पर ईमान रखना। जो भी गैब पर ईमान रखेगा कुरान उसे समझ में आ जाएगा। अब गैब क्या है, हर वो चीज जो मेरी आंखों से मुझे नजर ना आए, कब्र का अजाब, जन्नत, जहन्नम, फरिश्ते, सवाल जवाब, रजिस्टर जिसमें हिसाब लिखा जाता है, कयामत का दिन, मैदान महशर, हर वो चीज जो मुझे नजर नहीं आती पर कुरान में है उस पर मैं ईमान रखता हूं। कब्र है हक, जन्नत है हक, जहन्नम है हक, हिसाब है हक, फरिश्ते हैं हक, रजिस्टर है हक, हर चीज जो रब ने बताई वो हक है। जो गैब पर ईमान रखता है उसे कुरान समझ में आता है। ईमान बिल गैब, गैब पर ईमान रखना। और अगर आपका ईमान गैब पर है तो इंशाअल्लाह आपको समझ में इजीली आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कुरान समझने में। तो तदब्बुर कुरान का कोर्स करने के पहले सबसे पहले अपने आप को मजबूत कर लीजिए कि मेरा गैब पर ईमान पूरा 100% मजबूत है।
समझ में आए ना आए, अकल में आए ना आए, दिमाग में आए ना आए, मैं ईमान रखूंगा तो आपको यकीनन ये चीज समझ में आएगी। नंबर 2, नमाज कायम करना, यह भी एक बड़ी शर्त है। नमाज कायम करना, अल्लदीन युमिनून बिल गैब व युकीमून अस्सलाह, वो लोग जो नमाज कायम करते हैं। नमाज तो फर्ज है ना, सिर्फ रमजान में या रमजान के बाद भी? रमजान के बाद भी फर्ज है। रमजान में 5 वक्त की पढ़ते हो ना, रमजान के बाद भी 5 वक्त की फर्ज है। रमजान में हमारे यहाँ बोर्ड लगे हुए होते हैं ना, इतने टाइम से इतने टाइम दुकान बंद रहेगी 30 दिन के लिए, बाकायदा डेट भी लिखते थे। गलती से कंफ्यूजन मत रखना कि ईद के बाद नमाज पढ़ेंगे हम, सिर्फ 30 ही दिन का शेड्यूल है, उसके बाद सब खत्म। क्योंकि हम रमजानी मुसलमान है ना, और अल्लाह हमको चाहता है कुरानी मुसलमान बनाना। नमाज फर्ज है सारी जिंदगी, जब तक आप जिंदा हैं, जब तक सांस चालू है, तब तक नमाज फर्ज है। नमाज किसी सूरत में माफ नहीं है। नमाज जानते हैं कौन सा अमल कि जिसके छोड़ने पर अल्लाह के नबी ने इंसान को काफिर कहा। किसी अमल के छोड़ने पर काफिर नहीं कहा जाता है सिवाय नमाज के। अगर कोई नमाज जानबूझकर छोड़े उसे काफिर कहा है शरीयत ने। इकामतुस सलाह, नमाज कायम करना। जो नमाज से जुड़ता है वो अल्लाह से जुड़ता है, और जो अल्लाह से जुड़ता है उसे ही तो अल्लाह का कलाम समझ में आएगा। तो दूसरी शर्त है कुरान समझने की, नमाज कायम करना। तीसरी शर्त, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, अल्लदीन युमिनून बिल गैब व युकीमून अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हम उन्हें रिस्क देते हैं उसमें वो खर्च करते हैं। इन्फाक, खूब अल्लाह के रास्ते में दो, अल्लाह के रास्ते में अता करो, गरीबों की मदद करो, बीमारों का इलाज करवाओ, परेशान हाल लोगों की मदद करो, कर्जदारों का कर्ज अदा करवाओ। जितनी अल्लाह ने आपको ताकत दी है उतना ज्यादा इंफाक करो। आप जितना ज्यादा इंफाक करोगे उतना ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको कुरान का फहम, कुरान का तदब्बुर और कुरान की समझ अता करेगा। शर्त है, शर्त है कुरान समझने की कि अल्लाह के रास्ते में इंफाक किया जाए, अल्लाह के रास्ते में खर्च किया जाए। अब ये जो टॉपिक्स है ना, अलग से मेरे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, यूट्यूब पर इंफाक फी सबीलिल्लाह अलग से मेरा 1 घंटे का पूरा एक लेक्चर मौजूद है, चाहे तो आप उसे भी देख सकते हैं कि इंफाक के फायदे क्या हैं। नंबर 4, चौथी शर्त, अल्लाह के नबी की पैरवी। शर्त है ये भी, सारी जिंदगी अल्लाह के नबी की पैरवी मत करो, सुन्नत को सुन्नत बोलकर छोड़ो। कई लोग होते हैं ना हमारे यहाँ, अरे ये काम करना चाहिए साहब, अरे सुन्नत तो है, सुन्नत को हल्का समझते हैं हमारे यहाँ। सुन्नत तो है, अरे सुन्नत ही है। अगर अल्लाह के नबी ने कर दिया मतलब बात खत्म, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उस पर अमल किया जाएगा, उसे पकड़ा जाएगा। क्योंकि मेरे नबी की सुन्नत ही तो जिंदगी है, मेरे नबी की सुन्नत ही तो अमल है, मेरे नबी की जिंदगी पर अमल करना ही तो हमारी जिंदगी है ना। सिर्फ एक मिसाल आप चाहें तो इसमें और लिख लें, सूरह हश्र आयत नंबर 7, अल्लाह ताला का फरमान, वमा आताकुमुर रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। ये नबी तुम्हें जो दें वो ले लो, और जिससे रोक दें उससे रुक जाओ। पूरा दीन तो उनके हाथ में दे दिया अल्लाह ने। जो दें हलाल, जिससे रोक दें हराम। जो कह दिया करो करो, जो कह दिया नहीं करो नहीं करो, बात खत्म। दिमाग नहीं चलता उसके बाद। हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, दाढ़ी रखना चाहिए, अरे सुन्नत तो है। कपड़े रखने के नीचे, अरे सुन्नत, रखने के ऊपर सुन्नत ही तो है। पर्दा सुन्नत में हुक्म ही तो है। सुन्नत 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 बोल के छोड़ते हैं अमल को, जबकि सुन्नत बोलकर तो करना चाहिए, सुन्नत बोलकर तो अमल होना चाहिए कि अगर मेरे नबी का हुक्म है मतलब ये मेरी जिंदगी है, मेरा अमल है। अगर मैं नहीं करूंगा मेरा रब मुझसे नाराज हो जाएगा। सुन्नत ही तो है नहीं, सुन्नत ही है, ये बोलना चाहिए। इत्तिबाए नबी, ये भी अलग से टॉपिक मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, अल्लाह के नबी की इत्तिबा। इसलिए मैं इन चीजों में तफसील नहीं बता रहा हूं आपको। छठी शर्त, 5वीं शर्त, अल्लाह के नबी के अलावा जो दूसरे अंबिया आए उनकी भी पैरवी करना। वल्लदीन युमिनून बिमा उनज़िला इलैक वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, वो लोग जो ईमान रखते हैं उस पर जो आप पर नाजिल हुआ और आपके पहले नबियों पर, यानी हम सारे नबियों पर ईमान रखें। मूसा पर ईमान, ईसा पर ईमान, नूह पर ईमान, आदम पर ईमान, इब्राहिम पर ईमान, इस्माइल पर ईमान अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, उन तमाम अंबिया पर हमारा ईमान है। सब पर हम ईमान रखते हैं, सब पर ईमान रखते हैं, ईमान सारे नबियों पर। वरना यहूदियों ने क्या किया, हजरत ईसा को नहीं माना, अल्लाह के नबी को नहीं माना। नसारा आए, उन्होंने अल्लाह के नबी को नहीं माना, एक को माने एक को छोड़े। हम मुसलमान वो जो हम सारे नबियों को माने, हम किसी नबी को छोड़ते नहीं, सारे नबियों पर हम ईमान रखते हैं, सारे नबियों पर ईमान रखा जाए। नंबर 6, व बिल आखिरति हुम यूकिनून, आखिरत पर भी ईमान रखा जाए। हमें मरना है, मरकर अल्लाह के पास जाना है, हिसाब किताब लिया जाएगा, सवाल जवाब किए जाएंगे, नंगे उठाए जाएंगे,
अमल के एतबार से पसीने में डूबे होंगे, जन्नत और जहन्नम का फैसला होगा, पूरी आखिरत, कयामत से लेकर एंड तक पूरी आखिरत, उस पर भी हम ईमान रखें। समझ में आए ना आए, अकल में आए ना आए। हमारे यहाँ कई लोग हैं जो अकल की बुनियाद पर दीन को कबूल करते हैं। उनकी अकल में आता है तो लेते हैं, उनकी अकल में नहीं आता है तो नहीं लेते हैं। उनका यह मानना है कि उनकी अकल का पैमाना बड़ा ऊंचा है, उनकी अकल बहुत ज्यादा जानती है, जबकि आप देखें तो अकल की औकात क्या है। भाई एक डॉक्टर जो चीज समझ सकता है वो एक जाहिल समझ सकता है क्या? दोनों की अकल में फर्क है। अरे इंसान की अकलों में फर्क है, तो आप अकल को बुनियाद कैसे बनाओगे? आप बुनियाद उसको बनाओ जो सबके लिए एक जैसी है, वो है दीन, शरीयत और ईमान। अकल एक जैसी नहीं होती। एक डॉक्टर को एक मिसाल समझ में आएगी, एक जाहिल को समझ में नहीं आएगी, एक दुकान वाले को समझ में आएगी, एक इंजीनियर को समझ में नहीं आएगी। हर लाइन के अपने अपने दिमाग, अपना अपना इस्तेमाल होता है। पर अल्लाह ताला ने दिमाग को बुनियाद नहीं बनाया, अल्लाह ताला ने दीन को बुनियाद बनाया। तो छठी शर्त है आखिरत पर ईमान। जो लोग आखिरत पर ईमान रखते हैं, यकीनन उन्हें कुरान इजीली, बिल्कुल आसानी के साथ समझ में आ जाता है। सातवीं और आखिरी शर्त, अल्लाह का डर। अल्लाह का डर, सूरह ताहा आयत नंबर 3। बाकी सारी दलीलें तो एक साथ सूरह बकरा की इब्तिदा में है, लेकिन ये एक अलग से दलील है। सूरह ताहा आयत नंबर 3, इल्ला तज़किरतल लिमन यख्शा। यह कुरान एक तज़किरा है, यह कुरान एक नसीहत है उसके लिए तख्शा, जो डरता है। रब का डर भी हो, अल्लाह का डर भी हो। मेरा रब, मेरा खालिक, मेरा मालिक, मेरा आका, रज़्ज़ाक़, क़हार, गालिब, समी, बसीर, अलीम, कबीर, वो रब्बुल आलमीन मेरा रब है। हर चीज पर कादिर है, हर चीज की ताकत रखने वाला है, सब कुछ उसी का इख्तियार है। उसका डर एक बंदा मोमिन के दिल में जब होता है ना, तो उससे कुरान बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाता है। आप समझ रहे हैं? 7 शर्तें मैंने आपके सामने टोटल रखी हैं। ईमान बिल गैब, गैब पर ईमान रखना, नमाज कायम करना, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, अल्लाह के नबी की पैरवी करना, आपके अलावा अंबिया की बात मानना, आखिरत पर ईमान रखना और अल्लाह का खौफ। अल्लाह का खौफ, अगर ये बुनियादें हमारे पास हों तो इंशाअल्लाह कुरान क्यों नहीं समझ में आएगा? इंशाअल्लाह आएगा, समझ में आएगा, अमल में आएगा, जिंदगी में आएगा। तकरीबन इन बातों पर आज हमारा अजमत कुरान का टॉपिक मुकम्मल हुआ। अब एक टॉपिक आपके सामने आएगा, हुकूकुल कुरान, कुरान के हुकूक इंशाअल्लाह, और उसके बाद बाकायदा हमारी क्लासेस आगे बढ़ेंगी। मैं इंशाअल्लाह हमेशा यही कोशिश रखूंगा कि क्लास 30 से 35 मिनट के बीच में खत्म हो जाए, ज्यादा लंबा आपका वक्त में जाया ना करूं इंशाअल्लाह, ताकि बात आप ज्यादा से ज्यादा लेकर जाएं, और जितने वक्त में मैं जो बातें रखूं पॉइंट्स के साथ रखने की इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, ए इलाही ए मौला ए रब्बुल आलमीन ए खालिक ए मालिक ए रहमान ए रहीम ए गफूर ए गफ्फार ए रहमान ए रहीम ए अव्वल ए आखिर ए ज़ाहिर ए बातिन, तो हम तमाम के इस क्लास में हाजिरी को कबूल फरमा ले। अल्लाह हम पर सुकून, रहमत और बरकतें नाजिल फरमा ले। अल्लाह इस कुरान के क्लास की वजह से हमारी मगफिरत फरमा दे। अल्लाह इस कुरान से मोहब्बत की बुनियाद पर तू अपने फरिश्तों में हमारा तस्करा फरमा दे। अल्लाह ताला जन्नत में जगह अता फरमा दे, जहन्नम से निजात अता फरमा दे, अज़ाब कब्र से निजात अता फरमा दे। अल्लाह जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर कर दे, जो कर्जों में डूबे हैं कर्ज की अदायगी की राहें खोल दे, हलाल में खूब बरकत अता फरमा, हराम रिस्क से बचा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।